हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब फिट एंड फाइन। उम्मीद कर रहा हूँ दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए आपके प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। मेरे बेटा, आपके एग्ज़ाम में दिसंबर एग्ज़ाम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फैमिली पेंशन। सैलरी के चैप्टर में मैं करवाता हूँ फैमिली पेंशन, हालांकि इसका कुछ पार्ट अदर सोर्सेज से रिलेटेड भी है, लेकिन मैं स्टिल सारा का सारा डिस्कशन सैलरी के चैप्टर में करता हूँ। फैमिली पेंशन का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ पे। अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, हम एक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज लेके आए। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज हम लोग सीए फाउंडेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं 27 अक्टूबर से। ये जो 27 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, इसके अंदर हम लोग सीए फाउंडेशन का लगभग सारा सिलेबस कवर करते हुए आपका टेस्ट लेंगे। मैंने कहा लगभग, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 80% सिलेबस हम आपका कवर अप करेंगे। और हमारी कोशिश ये पूरी रहेगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पास करवाएं इन द अपकमिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन। मेरा बेटा, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स जिनके पास भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है फाउंडेशन का, आप सबके आंसर शीट्स का प्रॉपर इवेल्यूशन करके आपको दिया जाएगा। दैट मीन्स प्रॉपर हाथ से चेकिंग करके आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या गलतियां करी हैं और क्या क्या आपके पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का। इसके साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर है, प्लस प्रोग्राम आपने लिया हुआ है, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, तो आपका आंसर शीट चेक नहीं होगी। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई टीचर चेक नहीं करेगा, जैसे मैं चेक नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, हम लोग सभी एजुकेटर्स, हम लोग अपनी एनालिसिस की क्लास लेके आएंगे और आप उस क्लास को अटेंड करके सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने खुद चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करी हैं। इसके लिए फाउंडेशन के टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। फाउंडेशन में अकाउंट्स कवर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं, साथ साथ में इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं, और आपका बीसीआर और लॉ का सब्जेक्ट भी कवर कर रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक बार आप उनको हाईलाइट मैं कर देता हूँ। ये आपके अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स हैं। आप एक बार इन टॉपिक्स को यहाँ पे नज़र मार लीजिए, और अगर आपको उसके अलावा ये वाली हैंड आउट या वाली शीट चाहिए हो तो मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसकी शीट दे दूंगा। और साथ साथ में एग्जैक्ट डेट्स कौन कौन सी होंगी, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन सी डेट पे कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। फाउंडेशन के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर अप कर रहे हैं इन दिस टेस्ट सीरीज। हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास या प्रयत्न आप लोगों को कामयाब बनाने का। आइए मेरे बेटा, दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए फैमिली पेंशन का टॉपिक आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू पीपल। फैमिली पेंशन, हेडिंग दीजिए फैमिली पेंशन, हेडिंग दीजिए फैमिली पेंशन। तो लिखेंगे पेंशन इज गिवन टू एम्प्लॉई, पेंशन इज गिवन टू एम्प्लॉई टिल हिज डेथ। पेंशन का पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा, कब तक मिलेगा? उसके डेथ तक मिलेगा। पेंशन इज गिवन टू द एम्प्लॉय टिल हिज डेथ। आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, family pension is given. After death of the employee, family pension is given to his, after death of the employee, family pension नहीं आएगा, pension आएगा। Pension is given to his family members, pension is given to his family members who are dependent on the employee.
such pension given to family members is called as family pension. तो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, रिपीट कर दिया, इज कॉल्ड एज फैमिली पेंशन. चलो यहां से अब मैं आगे चलूंगा. फैमिली पेंशन से रिलेटेड पॉइंट्स लिखेंगे. पॉइंट नंबर वन, एम्प्लॉइज working for UNO, United Nations Organization. Employees working for UNO. If employee is working for United Nations Organization and earns pension, then his pension is exempt. अगर एम्प्लॉय यूएनओ का एम्प्लॉय है तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो सारी पेंशन एग्जेम्प्ट है. फर्दर इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, आफ्टर हिज डेथ pension given to family members, that is family pension, is also fully exempt. Point number two. Pension of winners of gallantry awards. Section 10 subsection 18. गैलेंट्री अवार्ड्स, आपको पता होगा हमारे देश में जो आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉयज हैं, डिफेंस फोर्सेस के जो एम्प्लॉयज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एम्प्लॉयज हैं, इन लोगों को एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए मेडल्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं. नाम सबने सुना होगा परमवीर चक्र. परमवीर चक्र तब दिया जाता है जब कोई वॉर चल रही होती है. हमारे देश का आखिरी बार वॉर 1999 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, कारगिल वॉर. और कारगिल वॉर के अलावा हमारा उसके बाद कोई वॉर किसी देश के साथ नहीं हुआ, शुक्र है भगवान का, ना कभी हो. तो कारगिल वॉर और उससे पहले के भी और बहुत सारे वॉर हैं. तो जब कभी भी कंट्री इज एट वॉर विद द एनिमी, देन एक्सेप्शनल ब्रेवरी अगर कोई करेगा तो उसे हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड परमवीर चक्र. और अगर कंट्री इज नॉट एट वॉर, जैसे 1999 के बाद आज तक हमारे देश की किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई, नॉट एट वॉर, तो फिर वहां पे कभी भी परमवीर चक्र नहीं दिया जाता. और ऐसे और भी बहुत सारे हैं, वीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र. तो ऐसे बहुत सारे मेडल्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं. इन सबको हम लोग बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, ब्रेवरी अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स. तो ध्यान रखना, जो भी सोल्जर है जिसने भी गैलेंट्री अवार्ड जीता है उसको मिलने वाली पेंशन हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगी, कभी टैक्सेबल नहीं होगी, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इसी प्रकार से अगर उस सोल्जर की डेथ हो गई है तो उसकी डेथ के बाद उसके परिवार वालों को पेंशन मिलेगी, वो भी एग्जेप्ट रहेगी, उसके ऊपर भी हम कभी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे. लिखेंगे ये बात, ध्यान से लिखेंगे. पेंशन ऑफ विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 18. इफ मेंबर ऑफ
मेंबर कह लीजिए, ऑफिसर कह लीजिए, इफ मेंबर या ऑफिसर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस में 3 आएंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इफ मेंबर या ऑफिसर ऑफ डिफेंस फोर्सेस is a winner of gallantry awards, is a winner of gallantry award, like a winner of gallantry award, जैसे कौन सा, जैसे परम वीर चक्र, वीर चक्र एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे, शौर्य चक्र भी है, अशोक चक्र भी है, लंबी छोटी लिस्ट है। इफ अ मेंबर या ऑफिसर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज अ विनर ऑफ अ गैलेंट्री अवार्ड, जैसे परमवीर चक्र, वीर चक्र एटसेट्रा, देन हिज पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, विल बी फुली एग्जेम्प्ट। उसकी पेंशन का पैसा जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा पूरा एग्जेम्प्ट है। फर्दर, इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फर्दर इन द इवेंट ऑफ डेथ, हिज फैमिली पेंशन given to family members will be fully exempt, ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में पॉइंट नंबर 3 पे आइए। पॉइंट नंबर 3, पेंशन ऑफ soldiers who die while on duty, पेंशन ऑफ सोल्जर्स हु डाई ऑन ड्यूटी। अब इसका एग्जाम्पल सुनिएगा, पहले बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं इसमें। आपको याद होगा 2019 फरवरी का महीना, याद है सबको? 2019 फरवरी का महीना, हमारे बीएसएफ के बहुत सारे ऑफिसर्स, बीएसएफ था या शायद कोई और था, बीएसएफ था मेरे ख्याल से, बीएसएफ के बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो एक बस में बैठ के कश्मीर के एक जगह पे जा रहे थे, जब पुलवामा, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो पुलवामा अटैक, और वो बस पूरी उड़ा दी गई थी और अराउंड 42 सोल्जर्स डाइड। तो जरा सोचो, वो जो 42 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, क्या वो अपने घर पे बैठे हुए थे तब उनकी डेथ हुई थी, या दे वर ऑन ड्यूटी तब डेथ हुई थी? आंसर इज दे वर ऑन ड्यूटी। ऐसे याद करो, कुछ साल पहले उरी अटैक हुआ था, जिसके ऊपर फिर बाद में मूवी भी बनी है। उरी अटैक हुआ, उरी अटैक में फिर ये बड़ी अजीब सी बात थी, ये पाकिस्तान वालों की हरकत देखो कितनी अजीब सी थी। उरी अटैक में क्या हुआ था कि जो सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स रात के टाइम पे अपने कैंपसेस में, अपने प्लेसेस में सो रहे थे, और सोते हुए सोल्जर्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया था और उनकी डेथ हुई थी। तो अगेन दैट सोल्जर वाज ऑन ड्यूटी के दौरान इसकी डेथ हुई। इसी प्रकार से और भी हमारे साथ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे हमारे ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है while they are performing some duties। तो जब ऐसे किसी सोल्जर की डेथ होती है तो दुख भी बड़ा लगता है। तो गवर्नमेंट ने इन सोल्जर्स के लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 19, और गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कोई भी सोल्जर जिसकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है, तो हम उसके परिवार वालों को जब पेंशन पे करेंगे तो वो पेंशन 100% एग्जेम्प्ट रखेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 19। मैंने आपको ये सेक्शन नहीं लिखवाया, लिख लो भाई, सेक्शन भी लिख लो। अभी आपने इसके ऊपर वाला सेक्शन लिखा था 1018, हाँ, तो जैसे 1018 लिखा था
वैसे ही यहां पे लिख दो सेक्शन 1019। आपको ये बता देता हूं ये सेक्शन बना कब था। आपको शायद पता होगा, इट वाज द ईयर 1999 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 99 का टाइम था, या शायद 2000 का टाइम था, या शायद 2001 का था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। इट वाज 2001 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 2001 में 12 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। पार्लियामेंट अटैक जिसमें व्हाइट एम्बेसडर के अंदर बैठ के 4-5 आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे, और वहां पे उन्होंने फिर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू करी और कोशिश करी कि पार्लियामेंट हाउस लोकसभा के अंदर एंटर कर जाए। कामयाब नहीं हो पाए, शुक्र है भगवान का। तो वहां पे जब वो पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो दिल्ली पुलिस के और बाकी कुछ ऑफिसर्स की डेथ हुई थी, लगभग 12 लोगों की डेथ हुई थी। तो उस इंसिडेंट्स के बाद, बीजेपी उस समय पावर में थी, बीजेपी की सरकार थी, उस इंसिडेंट्स के बाद बीजेपी ने यह सेक्शन बनाया था, सेक्शन 1090, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स हु डाइड। ये वाला सेक्शन बना था। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 लिखिएगा, इफ अ सोल्जर of defense forces, if a soldier of defense forces die while on duty, then after his death, pension is given to his family members. Pension is given to his family members, and such pension is fully exempt from tax. तो जो भी पेंशन परिवार वालों को देंगे वो पेंशन 100% एग्जेम्प्ट है, आप कभी भी उस पेंशन को टैक्सेबल नहीं करेंगे। अब आ गई बात पॉइंट नंबर 4, ऑल अदर केसेस। ऑल अदर केसेस मतलब, ध्यान से देखो, ऑल अदर केसेस का मतलब, देखो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, टॉपिक फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब इंप्लॉय की डेथ हो गई, इंप्लॉय की डेथ के बाद उसके परिवार वालों को पेंशन दी जाएगी, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का पैसा परिवार वालों को मिलेगा, उसके 3 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। अगर वो इंप्लॉय यूएनओ का था तो परिवार वालों को पेंशन मिलेगी, एग्जेम्प्ट। अगर वो इंप्लॉय सोल्जर था, गैलेंट्री अवार्ड विनर है, उसके परिवार वालों को पेंशन मिलेगी, एग्जेम्प्ट। अगर कोई वो सोल्जर था जिसकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई, डेथ के बाद पेंशन फैमिली मेंबर्स को मिलेगी, एग्जेम्प्ट। ऑल अदर केसेस का मतलब जो ऊपर के 3 केसेस में कवर नहीं हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इन ऑल अदर केसेस फैमिली पेंशन is taxable as IOS, that is as income of other sources under section number 56. तो as income of other sources फैमिली पेंशन टैक्सेबल करेंगे आप। फर्दर डिडक्शन under section 57 will be allowed, which is लोअर ऑफ। डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन कितना होगा, डिडक्शन विल बी लोअर ऑफ। लोअर किस किस का, पॉइंट ए, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। जितनी फैमिली पेंशन है उसका 1/3, 1/3, या फिर मैक्सिमम ऑफ 15,000। ध्यान देना, 15,000 ना तो पर मंथ है ना ये पर एनम है, neither on monthly basis nor on annual basis। तो 15,000 फिक्स अमाउंट है कि 15,000 का डिडक्शन देना है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल भी करवा देता हूं मैं आपको, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करवा देता हूं। मिस्टर ए इज वर्किंग with
सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से करना, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखवा दिया सीजी। मिस्टर इज वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग बेसिक सैलरी ऑफ 48,000 rupees per month and allowances of 22,000 rupees per month. He dies in a road accident. He dies in a road accident on 15 अगस्त 2020। तो 15 अगस्त को अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब जरा समझते हैं, क्या ये इंप्लॉई, पॉइंट नंबर 1, क्या ये इंप्लॉई, पॉइंट नंबर 1, यूएनओ का इंप्लॉई है? आंसर इज नो। क्या ये इंप्लॉई गैलेंट्री अवार्ड विनर है? आंसर इज नो। क्या ये इंप्लॉई एक सोल्जर है, वो डाइज ऑन ए ड्यूटी? अगेन द आंसर इज नो। तो क्या ये अदर केसेस में जाएगा? आंसर इज यस। अदर केसेस में जाएगा तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्यों ना हो, वो फिर भी अदर केसेस में जाएगा। उसकी डेथ हो गई 15 अगस्त 2020 को। आफ्टर हिज डेथ, हिज पेंशन ऑफ 25,000 rupees per month is given to his wife। उसकी वाइफ को 25,000 रुपये पर मंथ की पेंशन दे रहे हैं। कैलकुलेट टोटल इनकम TI ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए। आपने मिस्टर ए और मिसेस ए दोनों की टोटल इनकम कैलकुलेशन करनी है। आओ मेरे बेटा जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर दे। So this is calculation of total income of Mr. A। सैलरी की बात करते हैं। सबसे पहले सैलरी में क्या आएगा? सैलरी में आएगा इसकी बेसिक सैलरी। कितनी है बेसिक सैलरी? 48,000 में महीना। और इसके साथ साथ में अलाउंसेस भी हैं। मान लेते हैं ये पर्सनल अलाउंसेस हैं, कुछ गिवन नहीं है इसलिए मैं ये आराम से मान सकता हूं। तो 22,000 रुपये, 22,000 रुपये बेसिक सैलरी, 48,000 अलाउंसेस 22,000। अच्छा, अब जरा कॉमन सेंस यूज करना। कितने पीरियड के लिए पैसा मिलेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन। तो कितने हो गए? 4.5 महीने। तो 4.5 महीने के लिए बेसिक सैलरी और 4.5 महीने के लिए अलाउंसेस ऐड करके देखिए कितना आता है। 48,000 जमा 22,000 इंटू 4.5। तो मैंने जब ये कैलकुलेट कर दिया दोनों को, तो ये दोनों का अमाउंट को कैलकुलेट करके मेरे पास, अच्छा अलग अलग कैलकुलेट कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। 48,000 इंटू 4.5 तो 2,16,000। 22,000 इंटू 4.5 तो 99,000। दोनों को ऐड कर दे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, वो हो गया 3,15,000। ग्रॉस सैलरी निकाल ली है मैंने 3,15,000। यहां से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो 50,000 का, तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी जो कि हो गया 2,65,000 रुपये। तो सैलरी का अमाउंट ये आ गया। अब सैलरी के बाद इसको और कुछ नहीं मिलेगा, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 0, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 0, PGBP इनकम 0। ये मिस्टर ए की कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैपिटल गेन्स की इनकम 0। इनकम ऑफ अदर सोर्सेज इसका नहीं होगा, याद रखना ये पैसा वाइफ को, मेरा वाइफ के लिए इनकम ऑफ अदर सोर्सेज होगा। तो जब आप इनको ऐड कर दोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 2,65,000 रुपीज का। 80C से लेके 80U का अमाउंट भी 0, तो टैक्सेबल इनकम विल बी 2,65,000 रुपीज।
अब आप कैलकुलेशन कीजिए मिसेस ए के लिए। मिसेस ए की सैलरी की इनकम 0, कोई डाटा गिवन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 0, डाटा गिवन नहीं है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन 0, कैपिटल गेन्स का अमाउंट 0। आ जाइए इनकम ऑफ अदर सोर्सेस, आ जाइए इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में। इनकम ऑफ अदर सोर्सेस क्या कहता है? इनकम ऑफ अदर सोर्सेस कहता है कि साहब जो वाइफ को पैसा मिला उसकी फैमिली पेंशन है 25,000 रुपये महीना। तो इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में सेक्शन 56 के हिसाब से फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन कितना पैसा फैमिली पेंशन का? 25,000 के हिसाब से। कितने महीने के लिए? अगस्त का आधा महीना है, याद रखना है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 दोबारा से कर लो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अगस्त का आधा महीना, तो 7.5 महीने। तो 25,000 को 7.5 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1,87,500 रुपीज। लेकिन इसमें से आप एग्जाम्प्ट करोगे, एग्जाम्प्ट करोगे कितना? लोअर। आप एग्जाम्प्ट कह लो, डिडक्शन कह लो, जैसे मर्जी बोलो। लोअर किस किस का? पार्ट ए 1/3 ऑफ 1,87,500। 1,87,500 का 1/3 किया मैंने तो कितना आया? 62,500। या फिर पार्ट बी मैक्सिमम ऑफ 15,000। तो 62,500 और 15,000 में से लोअर अमाउंट कितना? लोअर अमाउंट है 15,000। आप 15,000 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1,87,500 माइनस 15,000 इस 1,72,500। तो 1,72,500 का अमाउंट आ गया। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 1,72,500। 80C से लेके 80U का डिडक्शन है 0, तो टैक्सेबल इनकम आ गया 1,72,500। तो इस प्रकार से मैंने आपके साथ यहां पे डिस्कशन कर दिया पेंशन का, फैमिली पेंशन का और सारी चीजें मैंने हर चीज आपको करवा दी। अब एक काम करते हैं, ये जो फैमिली पेंशन है, इस फैमिली पेंशन को सीखने के लिए या रिवाइज करने के लिए मैंने एक एनिमेटेड वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। ये एनिमेटेड वीडियो क्लिप देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहां से आगे चलेंगे। एंड हियर इज द एनिमेटेड वीडियो क्लिप फॉर यू। देखिएगा अच्छे से, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा। हियर इज द वीडियो फॉर यू। दोस्तों, हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन का टॉपिक, इसका मतलब बहुत आसान। किसी भी इंडिविजुअल की जब डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद उसके घर वालों को जब ये पेंशन का पैसा दिया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का ट्रीटमेंट 4 अलग अलग सेक्शंस में दिया गया है। सेक्शन 10 क्लॉज 18, सेक्शन 10 क्लॉज 19, सेक्शन 56 और उसके साथ साथ में सेक्शन नंबर 57। सेक्शन 10-18 बहुत सिंपल सा सेक्शन है। अगर कोई इंडिविजुअल आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है, आर्मी नेवी में काम कर रहा है, एयरफोर्स में काम कर रहा है और उसको अगर कोई ब्रेवरी अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, जैसे कि परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, इस प्रकार के जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो इन व्यक्तियों को मिलने वाली पेंशन 100% एग्जेम्प्ट रहेगी, टैक्सेबल नहीं होगा। इनकी डेथ के बाद इनके घर वालों को पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन, वो भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। मेरे बेटा 1999 में इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी, द कारगिल वॉर, और कारगिल वॉर के अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा ने परमवीर चक्र जीता था। उनकी डेथ के बाद पोस्टमसली परमवीर चक्र उनको दिया गया था और इनकी डेथ के बाद अब इनके घर वालों को दी जाने वाली सारी पेंशन एग्जेप्ट रहेगी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इसी प्रकार से अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई एम्प्लॉय है, अगर वो किसी एक्ट के दौरान मारा जाता है, ड्यूटी के दौरान अगर वो मारा जाता है, तो फिर
उनके घर वालों को दी जाने वाली पेंशन भी एग्जेम्प्ट रखा गया है। मेरे बेटा, इन दो सिचुएशंस को छोड़ के बाकी सारी सिचुएशंस में फैमिली पेंशन का पैसा फुली टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्स। सेक्शन नंबर 56 साथ साथ में सेक्शन नंबर 57 बताता है कि इन दो अमाउंट में से जो सा भी अमाउंट छोटा होगा उस अमाउंट को एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये दो अमाउंट हमारे पास होंगे, या तो फैमिली पेंशन का 1/3 या फिर 15,000 रुपीज। इन दोनों में से जो सा भी अमाउंट छोटा रहेगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट करते हुए, डिडक्शन देते हुए बाकी का फैमिली पेंशन का पैसा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। और मेरे बच्चे याद रखिएगा, पेंशन, फैमिली पेंशन हमेशा टैक्सेबल होगी अंडर द चैप्टर ऑफ सेल्फ। हाँ जी, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाला एनिमेटेड वीडियो क्लिप पसंद आया होगा। अब ये एनिमेटेड वीडियो क्लिप देख के आपका फैमिली पेंशन का टॉपिक पूरा रिवाइज हो गया। हम लोगों को यहां से आगे चलना है और आज की इस क्लास का एक बहुत बड़ा जो टॉपिक